हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हम सभी आधार ऑपरेटर जो यूसीएल पे या आईसीएमपी पे काम कर रहे हैं, हम सभी लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है, 161-1 हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, वो ऑप्शंस जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट का सिलेक्ट करना होता था, वो ऑप्शंस बहुत सारे चेंज हो गए हैं। जैसे कि ज़्यादातर हम लोग जब किसी भी रेजिडेंट का, किसी भी निवासी का निवास चेंज करते थे, यानी कि उनका एड्रेस चेंज करते थे, तो हम सभी लोग निवास प्रमाण पत्र से, इस प्रकार से सभी स्टेट गवर्नमेंट निवास प्रमाण पत्र बना के स्टेट गवर्नमेंट से जो इशू होता है वो लगा करके हम लोग चेंज कर लेते थे और हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता था कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय स्टेट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। वो ऑप्शन अब हटा दिया गया है और सभी लोग परेशान है कि उसकी जगह पर अब कौन सा ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है और ये डॉक्यूमेंट किस ऑप्शन पे हमें स्कैन करना है। और साथ में नेम चेंजिंग के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। कुछ यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट के लिए कई ऑप्शंस और बढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है कई ऑपरेटर मित्रों को हमारे कि कौन सा ऑप्शन एड्रेस चेंज करते समय, निवास लगाते समय कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। नेम चेंज में जब हम मार्कशीट लगाएं या जो सर्टिफिकेट लगाएं जिसमें फोटो लगा होता है स्टूडेंट का, तो वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें। आज इसी के संबंध में हमारा ये वीडियो है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम पूरा नॉलेज आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, हमेशा की तरह सपोर्ट करेंगे। आपको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे अपडेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पर, यानी अपना यूसीएल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। और हमने एक रेजिडेंट का यहाँ पे आधार ओपन कर लिया है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा गाइस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें अगर निवास प्रमाण पत्र से, जो ये हम लोगों का निवास प्रमाण पत्र होता है, मैक्सिमम हम लोग निवास प्रमाण पत्र से एड्रेस चेंज करने का काम करते हैं ज्यादातर ऑपरेटर, क्योंकि ये सबसे आसान होता है। आसानी से कोई भी रेजिडेंट अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अप्लाई कर देते हैं और 7-8 दिन में या 10 दिन में आराम से ये अप्रूव होकर के उनको मिल जाता है और इससे काफी आसान होता था हम लोगों के लिए। और ये एक बहुत अच्छा वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि निवासी के लिए निवास प्रमाण पत्र ही सबसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र की जगह पर अब क्या ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, तो आइए सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं। एड्रेस में चेंजिंग कर लिया है और फिर नेक्स्ट करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत परिवर्तन करेंगे, हम कुछ भी लिखेंगे, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था हम लोगों के लिए, वो होता था कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बड़े आसानी से हम लोग उसको सेलेक्ट कर देते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन अब हमें नहीं मिल पा रहा है। तो फिर निवास प्रमाण पत्र हम किस वाले ऑप्शन पर लगाएं? तो गाइज यहाँ पे सिंपल आप देख पा रहे हैं कि पहले ऐसा होता था। ये क्यों चेंज किया गया है ये भी आपको हम बता दें, क्योंकि पहले जो निवास प्रमाण पत्र होता था, पुराने निवास प्रमाण पत्र होते थे जो हाथ से बनाए जाते थे तहसील के द्वारा, वो 10 साल पुराना, 5 साल पुराना, 8 साल पुराना निवास प्रमाण पत्र किसी का होता था और उसको लोग स्कैन कर देते थे और उस पर ऑनलाइन वाला नंबर भी नहीं होता था, उसे वेरीफाई करना भी डिफिकल्ट होता था। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन आ गया है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकमेंडेशन। एकमेंडेशन का मतलब होता है रहना, आप जहां रहते हैं, जहां आप निवास करते हैं, यानी एक ऐसा पत्र जो आपके निवास को प्रमाणित करता हो और वो इशू किया गया हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि आपके राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इशू किया गया हो और जो 3 साल से पुराना ना हो। यानी कि जो ये प्रमाण पत्र होता है गाइस, ये 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। इसलिए ये ऑप्शन आ गया है कि आपका जो प्रमाण पत्र हो वो 3 ईयर के अंदर का हो, उससे पुराना होगा तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी आईडी बंद हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। और फिर आप कितना भी परेशान होंगे, जानते हैं ना, एक बार सस्पेंड हो गया, एक बार आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो गई, फिर परेशान होते रहिए, जल्दी खुलने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकमेंडेशन इशूड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन 3 ईयर ओल्ड। 3 साल से पुराना निवास प्रमाण पत्र नहीं स्कैन करना है किसी भी हालत में। आपको हाथ से लिखा हुआ निवास प्रमाण पत्र इशू नहीं, अगर किसी के पास कोई हाथ से लिखा हुआ प्रमाण पत्र लेकर के आता है और वो आप इशू कर, उससे आप जो है स्कैन कर देते हैं, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अभी आज के ज़माने में ना हर जगह पूरे भारतवर्ष में जितने भी स्टेट हैं सब में ऑनलाइन ही इशू किया जा रहा है ये, तो वो सब फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट में आ जाता है और कहीं ना कहीं ऑपरेटर को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ऑपरेटर की आईडी बंद होती है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है निवास प्रमाण पत्र में। और इसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन बढ़ा दिए गए हैं, यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे बैक करके, एक जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है, आप यहाँ पे देखें, ये फॉर्मेट, ये वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाता है जब आप इसको प्रॉपरली भरते हैं और इससे आप आधार किसी का अपडेट करते हैं, बनाते हैं, नेम चेंज करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, कुछ भी, इससे कोई दिक्कत नहीं। कितना भी आप इसको लगाइए, बस ये प्रॉपरली फिल होना चाहिए, प्रॉपरली साइंड होना चाहिए,
कोई टेंशन नहीं है। आप ये टेंशन मत लीजिए कि ये फॉर्म लगाने से हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, हम सस्पेंड हो जाएंगे। नहीं सस्पेंड होंगे भाई, मैं खुद भी इसी फॉर्म से बहुत सारे लोगों को आधार अपडेट करता हूँ, नेम चेंज करता हूँ, कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन ये जो सारा गाइडलाइन देता है उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को आपको भरना है, उसको फॉलो करना है। जैसे सबसे ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए साइन किया हुआ, ये प्रॉपरली भरा होना चाहिए। और जितने भी चीज़ें लिखी जाए इसमें ना, वो कैपिटल लेटर में भरी जानी चाहिए। यहाँ पे सीधे लिखा है ब्लॉक लेटर में सारा कुछ भरा होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर भरना है, जो फुल नेम लिखना है वो भी ब्लॉक लेटर में भरना है। और ये केयर आप में जैसे उनके फादर का नाम या जिनके केयर आप में वो है, हस्बैंड का नाम, वो आपको लिखना है। पूरा एड्रेस प्रॉपरली भरना है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो जाता है कि जो फोटो लगाना है, फोटो पे मुहर जो लगाए, जो भी जिससे भी आप अप्रूव करवा रहे हैं, मतलब आपके जो निवासी हैं जो आपके पास आए हैं ये फॉर्म से अपडेट करवाने के लिए, उनको आपको प्रॉपरली फॉर्म देके ये समझाना है कि फोटो लगाइएगा तो फोटो के शकल पे, आपका जो फोटो हो चेहरे पे मुहर ना लगे, हाफ बॉडी के नीचे स्टाम्प लगाएं जो भी इसको अप्रूव करें। और साइन क्रॉस होना चाहिए, यानी कि आधा पेपर पे होना चाहिए और आधा फोटो पे होना चाहिए। यहाँ सीधा लिखा है क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टाम्प बाई सर्टिफायर। आधा स्टाम्प पेपर पे, आधा फोटो पे लगा होना चाहिए, आधा साइन पेपर पे, आधा फोटो पे होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी सर्टिफायर यानी कि जो इसको वेरीफाई कर रहे हैं वो यहाँ पे भी अपना साइन कर देते हैं। यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ रेजिडेंट, यानी निवासी का यहाँ पे आपको साइन लेना है या अंगूठा लेना है, ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे वेरीफायर का स्टाम्प और साइन नहीं होगा, फोटो को अटेस्ट केवल करना है। बाकी यहाँ पे सर्टिफायर का जो व्यक्ति ये सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उनका डिटेल, नाम, उनका पद डिजिग्नेशन, उनका ऑफिस एड्रेस, उनका कांटेक्ट नंबर, वेरिफिकेशन के लिए उनको कॉल भी किया जा सकता है यूआईडीआई की तरफ से कि आपने ये फॉर्मेट पे साइन किया है या नहीं, तो उनका प्रॉपर कांटेक्ट नंबर यहाँ भरा होना चाहिए, किस पद पे हैं, उनका एड्रेस, सब कुछ भरा होना चाहिए। अब ये सारा कुछ आपको ये सर्टिफायर जो है उनको सारा चेक करना है कि ओवर राइटिंग ना हो, डेट भरा हुआ हो, रेजिडेंट का सिग्नेचर हो, सर्टिफिकेट का सर्टिफायर अपना खुद का डिटेल इसमें भरें या खुद वो भर दे जो इसको अप्रूव करवाने गए हैं। और रेजिडेंट फोटो इज क्रॉस साइंड एंड क्रॉस स्टाम्प्ड बाई सर्टिफायर, मतलब सर्टिफायर के द्वारा ये फोटो पे मुहर और साइन किया जाना चाहिए, ये कंफर्म है। और यहाँ पे सर्टिफायर को एक और स्टाम्प और साइन दोनों अलग अलग करना है, कोई जरूरी नहीं कि नीचे ऊपर कर दें, साफ साफ उनका स्टाम्प दिखे, स्टाम्प थोड़ा सा भी ब्लर ना हो। स्टाम्प में क्या है, वो किस चीज के लिए स्टाम्प है, वो गांव के हेड हैं, मतलब वो ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, प्रधान हैं, या गेस्टेड ऑफिसर हैं, या गेस्टेड ऑफिसर ए हैं या बी हैं, एमपी, एमएलए, एमएलसी क्या है, तहसीलदार हैं, वो उनका मुहर यहाँ पे लगा होना चाहिए। तो गाइस अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए गेस्टेड ऑफिसर ए का साइन और स्टाम्प आपने करवाया या आपके रेजिडेंट करवा के लेकर के आए हैं और गेस्टेड ऑफिसर ए पे टिक है यहाँ पे, तो जब आप यहाँ पे एड्रेस इस फॉर्म से चेंज करेंगे तो यहाँ सिंपल आप आकर के देख लेंगे जिसमें लिखा हुआ है यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाई गेस्टेड ऑफिसर ए, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, ए या बी। यहाँ साफ साफ आप देख पा रहे हैं। अब आप गलती मत करिएगा कि ये फॉर्म किस पे लगाना है। गेस्टेड ऑफिसर ए से साइन है तो आप ग्रुप ए, ग्रुप बी के ऑफिसर से साइन कराया गया है तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, तहसीलदार का भी अगर साइन है तो भी इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आपने ग्राम पंचायत से करवाया है, एमपी, एमएलए, एमएलसी, किसी से म्युनिसिपालिटी से करवाया है आपने, तो आपको पहला वाला ऑप्शन यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने प्रिंसिपल से करवाया है, स्कूल के कोई स्टूडेंट है जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल से मुहर साइन करवा के लेके आए हैं, इस वाले फॉर्म पे जो मैंने अभी आपको दिखाया है, इस वाले फॉर्म पे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल स्कूल। अगर इस पे कोई टिक करवा के स्कूल से, प्रिंसिपल से साइन करवा के लेके आते हैं तो फिर आपको ये स्कूल के प्रिंसिपल वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइस अगर आपका प्रधान या मुखिया ने साइन किया है तो ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से काम कर लेंगे। तो ये कुछ परिवर्तन हुए हैं निवास प्रमाण पत्र या यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट के को सेलेक्ट करने का ऑप्शंस कुछ यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम बैक आएँ और फिर नेम में कुछ परिवर्तन कर दें, यहाँ से उदाहरण के लिए मान लीजिए इनका हम नेम भी चेंज करना है तो न्यू नेम में हम कोई नेम यहाँ पे एंटर कर दिए हैं और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ नेम के लिए भी ऑप्शन सब खुल गए हैं। पहले गाइस ये होता था जब हम लोग सर्टिफिकेट लगाते थे किसी का जिसपे फोटो लगा होता था स्कूल का, मान लीजिए किसी कोई बंदा हाई स्कूल पास है यानी कि मैट्रिक्स क्वालिफाई किए हुए, फोटो लगा है, उनका सर्टिफिकेट है, उस पर फोटो लगा है, स्कूल का पूरा डिटेल है, ओरिजिनल प्रमाण पत्र उनके पास है, तो हम लोग पहले एक ऑप्शन आता था
सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इशूड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ऐसा करके एक ऑप्शन आता था, हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेते थे और फिर स्कैन कर देते थे। या SSLC बुक करके ऑप्शन आता था, उसको सेलेक्ट करके हम लोग मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को जिसमें फोटो लगा होता था उसे सेलेक्ट करके और स्कैन कर देते थे और फिर हम लोगों का आधार जनरेट हो जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो वाला ऑप्शन भी यहाँ से गायब हो गया है और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ नीचे अगर हम देखेंगे तो वैलिड करके आ गया, वैलिड वीजा, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये वैलिड शब्द जो लगा दिया गया, इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि पहले क्या होता था ना, कोई बंदा पासपोर्ट लेकर के आया है, पासपोर्ट एक्सपायर है और आपने उसको लगा के स्कैन कर दिया, आपने भेज दिया अप्रूवल के लिए। भाई जब आप पासपोर्ट किसका एक्सपायर है उसे आप स्कैन नहीं कर सकते, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, यहाँ पे ऑप्शन आ गया अगर पासपोर्ट वैलिड है तभी आपको स्कैन करना है, यानी वो एक्सपायर नहीं हुआ है तभी आपको स्कैन करना है। वैलिड स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, यानी स्कूल आइडेंटिटी कार्ड वैलिड है, जो बच्चा पढ़ रहा है किसी सत्र में, मान लीजिए 2022-23 के सत्र में कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है और प्रेजेंट टाइम इसी टाइम का उसका आइडेंटिटी कार्ड है तो ही उसको आप स्कैन करें। मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया था सन 2009-10 में, अभी आइडेंटिटी कार्ड मेरा वो रखा हुआ है, मैं वो लेकर के कहीं जाऊं अपना आधार अपडेट कराने के लिए, भाई वो गलत डॉक्यूमेंट माना जाएगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब वो वैलिड था। उस पर लिखा भी रहता है कितने तारीख से इशू हुआ, कितने तारीख को खत्म हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, उसे आपको स्कैन नहीं करना है। करंट ईयर में जो लड़का किसी स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वो आइडेंटिटी कार्ड जितने दिन तक वैलिड है उसे आप यहां पे स्कैन करके कर सकते हैं। यहां सीधा लिखा हुआ है ड्यूरिंग स्टडी कोर्स टाइम, साफ साफ आप पढ़ भी सकते हैं यहां पे। और वैलिड पासपोर्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि ना सर्टिफिकेट अगर इशू है किसी बंदे का, हाई स्कूल का, इंटर का, उसे नेम चेंज करना है तो क्या सेलेक्ट करेंगे। तो गाइज अभी तो वो वाले दोनों ऑप्शन SSLC जो बुक आता था वो भी खत्म हो गया है, नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी कंटेनिंग फोटो इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी वो भी खत्म हो गया है। तो अभी क्या हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे उन सबको हटा करके सीधा सीधा एक ऑप्शन आ गया है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बुक, यानी कि इंटरमीडिएट का, हाई स्कूल का, जो भी बंदा मैट्रिक्स क्वालिफाई किया उसका जो सर्टिफिकेट है या जो उसका बुक है उसने क्वालिफाई किया जिसमें उसकी फोटो बनी हुई है, वो वाला आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मार्कशीट उसका स्कैन कर दीजिए, आपको अप्रूवल मिल जाएगा और आपका आधार आराम से उस रेजिडेंट का आधार अपडेट हो जाएगा जिनका आप अपडेट कर रहे हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर कोई बंदा जाति प्रमाण पत्र लेकर के आता है, मान लीजिए कोई कस्टमर है, कोई आए हैं आपके पास और उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे SC ST OBC सर्टिफिकेट ये तो पहले भी था और अभी भी है, ये लगा करके भी आप उनका नाम चेंज तो नहीं करना है, स्पेलिंग फॉल्ट है, करेक्शन करना है। गाइस चेंज करने वाला जो शब्द है ना, इसे तो अब आप इस सब से भूल जाइए क्योंकि ये गजट नोटिफिकेशन से ही केवल अब नेम पूरा चेंज होगा किसी का। जैसे मेरा नाम सर्वेश है, मेरे आधार में सर्वेश है और मैंने सर्वेश पांडे मुझे कराना है, तो ये तो हो गया नेम में थोड़ा सा परिवर्तन करना। नेम वही है ना, केवल हमें सरनेम बढ़ाना है या सर्वेश का स्पेलिंग गलत है वो मुझे सही कराना है, तो इन सब डॉक्यूमेंट से हो जाएगा। लेकिन मैं सर्वेश के बजाय अपना नाम मुकेश करना चाहता हूं, तो गाइज इन सभी डॉक्यूमेंट से चेंज होने वाला नहीं है। और अब ये डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा पूरा कंप्लीट नेम चेंज करने के लिए। उसके लिए गजट नोटिफिकेशन आपको रेजिडेंट को बोलना है कि गजट करवा करके लेके आएं, वो तहसील से, कोर्ट से गजट बनवाएं, उसके बाद वहां से एफिडेविट बनवा करके गजट बनवाएं, फिर गजट पेपर में भी उनको कराना पड़ेगा। उसके बाद जो भारत सरकार का जो राजपत्र होता है जिसे गजट कहते हैं, उस लेटर पे वो जब जो है अपने नेम चेंज का पूरा एफिडेविट बनवा के वेरीफाई करा के लाएं, उसे स्कैन करके आप जो है स्कैन करके उनका पूरा कंप्लीट नाम चेंज करें। जैसे सर्वेश पांडे से मुकेश पांडे करना है, फर्स्ट नेम चेंज करना है, तभी ये पॉसिबल है। इसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी कि गजट नोटिफिकेशन से कैसे नेम चेंज करते हैं और उसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए फटाफट। तो ये सब कुछ आपके शायद समझ में आ गया होगा कि नेम चेंज में जो सर्टिफिकेट लगाते थे वहाँ पे अभी हमें सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बुक सेलेक्ट कर लेना है और इसे स्कैन कर देना है। और अगर हमारे पास निवास प्रमाण पत्र है, हम एड्रेस चेंज करना चाहते हैं गाइस, तो यहाँ पे अब ऑप्शन आ गया है सबसे पहले अलॉटमेंट ऑफ लेटर रिकमेंडेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट हेड, ये आप सेलेक्ट करके निवास प्रमाण पत्र से नेम
से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप जो है एड्रेस बदलना चाहते हैं निवास प्रमाण पत्र से, तो अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकमेंडेशन इशूड बाय सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन स्कैन कर देंगे, जो कि एक्सपायर नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर होना चाहिए। और अगर आप मार्कशीट स्कैन करना चाहते हैं तो आपको मैंने अभी ऑप्शन जो बताया SSLC जो बुक पहले आता था वही अगर आप देखें तो कंप्लीट, अगर आप इसको बात करेंगे इसमें तो यहाँ पे है ना सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बुक, यानी कि SSLC, ये भी तो हो गया, बस SSLC को फुल फॉर्म में लिख दिया गया है और R बुक लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप मार्कशीट स्कैन कर लीजिएगा, मतलब सर्टिफिकेट जिसमें फ़ोटो बना हो। ये ध्यान रहे आपको, बिना फ़ोटो के लिए नाम नहीं चेंज किया जा सकता है, क्योंकि फ़ोटो आइडेंटिटी से ही नाम का वेरिफिकेशन किया जाता है। हाँ, अगर केवल डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से, TC से भी चेंज कर सकते हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट से भी आप कर सकते हैं। उसमें फ़ोटो लगा हो ना लगा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। केवल अंक पत्र से कर सकते हैं, फ़ोटो लगा हो ना लगा हो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वहाँ पे नेम और डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करवा लिया जाता है कि सेम नेम स्पेलिंग है कि नहीं है, तो फिर बदल दिया जाता है। कभी कभी किसी बंदे का आधार में, मान लीजिए मेरा नाम सर्वेश पांडे है, मैं अपना मार्कशीट लेकर के गया और मार्कशीट में सर्वेश की ओर लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ में चेंज कराने लेके गया हूँ, मेरा आधार में सर्वेश पांडे नाम है, ये डॉक्यूमेंट मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि मार्कशीट कह रहा है इनका नाम सर्वेश है, जन्म तिथि इतना है, मैं कह रहा हूँ भैया मेरा आधार कह रहा है इसका नाम सर्वेश पांडे है, जन्म तिथि इतना है, कैसे वेरीफाई करेगा? यानी मार्कशीट में जो नेम है ना वही नेम सेम टू सेम उसके आधार में होना चाहिए, तब उस अंक पत्र से आप उसका, उस रेजिडेंट का डेट ऑफ बर्थ चेंज करें। बाकी आपको यहाँ से प्रिंटर लगा करके स्कैन कर लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।